Morning students, today our topic is pronoun. प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ सेंटेंस को रीड करें केयरफुली और उसके बाद प्रोनाउन को समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोनाउन होता क्या है, व्हाट इज़ अ प्रोनाउन एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अ प्रोनाउन। उनके साथ साथ में हम एग्जाम्पल भी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड सम सेंटेंसेस केयरफुली। Rashi is my friend, she reads in my class. Second is Alok is a doctor, he is my cousin. This is my car, Rohit completed his work himself. तो जो इन अबो सेंटेंसेस, जो ऊपर वाले सेंटेंसेस, इनमें सी हैज़ बीन यूज्ड फॉर राशि, यानी सी जो ये यूज़ हुआ है ये किसके लिए यूज़ हुआ है, जो ये राशि है लड़की है इसके लिए यूज़ हुआ है। ऐसे ही आलोक के लिए ही किसके लिए यूज हुआ है, आलोक के लिए। ही हैज़ बीन यूज्ड फॉर आलोक एंड दिस हैज़ बीन यूज्ड फॉर कार। जो एक दिस है किसके लिए यूज हुआ है, कार के लिए। एंड हिमसेल्फ ये किसके लिए यूज हुआ है, हैज़ बीन यूज्ड फॉर रोहित, ये रोहित के लिए यूज हुआ है। तो देयरफॉर सी, ही, दिस एंड हिमसेल्फ आर प्रोनाउंस. So what is the definition of pronouns? A pronoun is a word which is used in place of a noun. So types of pronouns. Pronouns are of following types. There are personal pronouns. 9 types of pronoun. Interrogative pronouns, reflexive pronouns, emphatic pronouns, demonstrative pronouns, relative pronouns, indefinite pronouns, reciprocal pronouns, distributive pronouns. So here we discuss personal pronouns. Personal pronouns, the pronouns that tell about persons or animals or things are called personal pronouns. यानी कि जो हमें सिर्फ पर्सन्स के बारे में बताते हैं, जानवरों के बारे में बताते हैं, किसी पार्टिकुलर थिंग के बारे में बताते हैं, तो वो क्या होते हैं, हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन 3 टाइप्स होते हैं, 3 फॉर्म में होते हैं, या फिर आप 3 टाइप्स के कह सकते हो। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो स्पीकर होता है। द फर्स्ट पर्सन रेफर्स टू द स्पीकर। सेकंड पर्सन रेफर्स टू द पर्सन स्पोकन, मतलब टू द पर्सन स्पोकन, यानी कि जो पर्सन बोल रहा है, यानी जिसको बोल रहा है वो क्या होता है। मान लीजिए आप और आपके मित्र हैं, आप बोल रहे हो तो आप क्या हो गए, फर्स्ट पर्सन, और जो आपका मित्र है वो क्या हो गया, सेकंड पर्सन, जो आपका फ्रेंड है। एंड थर्ड पर्सन कोई भी पार्टिकुलर जिसके बारे में हम इशारा करके, या जिसके बारे में हम कोई हमारे सामने है या नहीं है, हम उसकी तरफ इशारा करते हुए या किसी और अनदर पर्सन के लिए यूज़ करते हैं जो, तो वो हमारा थर्ड पर्सन में होता है। यानी कि हम दोनों के अलावा जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के अलावा जो भी होगा वो थर्ड पर्सन होगा। जो फर्स्ट पर्सन है वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आई, मैं, मी, मुझे, माइन, मेरा, वी, हम, अवर्स, अस। और ऐसे ही जो सेकंड पर्सन है वो कौन से होते हैं, यू, योर्स, यू। ऐसे ही थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, सी, हर, ही, हिज, इट्स, हिम, इट्स, दे, देयर्स, देम। ये सभी क्या होते हैं, थर्ड पर्सन्स होते हैं। अब बात आती है कि पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन में आपके पास सिंगुलर फॉर्म भी है और प्लूरल फॉर्म भी है। तो जो हमारा फर्स्ट पर्सन है, जो सिंगुलर फॉर्म में आएंगे वो क्या आएंगे, आई सब्जेक्ट के रूप में आएगा और मी ऑब्जेक्ट के रूप में। एक सेंटेंस के जब पार्ट्स होते हैं, जब सब्जेक्ट के जो 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो जब सब्जेक्ट की बात आती है तो उसमें हम सिंगुलर फॉर्म में जब किसकी बात होगी, फर्स्ट पर्सन की बात होगी, और वो कॉमन होगा, तो उसके लिए यानी कॉमन जेंडर में ही होंगे सभी। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आई यूज़ करेंगे, और ऑब्जेक्ट के रूप में क्या यूज़ करेंगे, मी। और पोसेसिव केस, जो पोसेसिव केस होता है उसमें क्या यूज़ करेंगे, हम माइन यूज़ करेंगे। यानी कि जैसे फॉर दिस बुक इज़ माइन, दिस इज़ बुक माइन नहीं बोलेंगे, दिस इज़ माइन बुक बोल लेंगे, दिस इज़ बुक माइन, दिस बुक्स माइन। प्लूरल फॉर्म में वी सब्जेक्ट के रूप में आएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा, अस फॉर्म में आएगा, और पॉजेसिव के रूप में अवर्स। ऐसे ही सिंगुलर जब सेकंड पर्सन की बात होती है, सिंगुलर फॉर्म में क्या आएगा, यू जो सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट भी क्या रहेगा, यू, और पॉजेसिव केस क्या रहेगा, यूअर्स। ऐसे ही प्लूरल फॉर्म में यू और यूअर्स। ऐसे ही मतलब जो हमारा सेकंड पर्सन है उसके लिए हम
जिसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट लगभग सेम होते हैं और उसमें पॉजेसिव केस भी सेम होता है, सिंगुलर प्लूरल। अब आते हैं थर्ड पर्सन में जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है वो कॉमन जो जेंडर होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन जो हमारे ये थर्ड पर्सन होंगे जो सिंगुलर प्लूरल जो अलग अलग फॉर्म होंगी वो मस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, कॉमन, ये सभी जो जेंडर के टाइप्स हैं उनके बेसिस पर अलग अलग होगी। यदि हम मस्कुलाइन की बात करें सब्जेक्ट के रूप में क्या लेंगे हम ही, और ऑब्जेक्ट की बात करें तो क्या लेंगे हिम, और ऐसे ही पॉजेसिव की बात करें तो क्या लेंगे हिज। ऐसे ही जब हम बात करते हैं सिंगुलर फॉर्म में फेमिनाइन में जो सब्जेक्ट है वो सी और ऑब्जेक्ट क्या रहेगा हर, और पॉजेसिव केस क्या रहेगा हर्स। ऐसे ही कॉमन सिंगुलर में जब न्यूट्रल जेंडर की बात करते हैं हम, न्यूट्रल यानी कि जो नेचुरल होते हैं, ये जो होते हैं ना मैस्कुलाइन होते हैं ना फेमिनाइन होते हैं। इट्स यानी कि जो भी हमारे थिंग्स हैं उनको, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रेफर करते हैं न्यूट्रल जेंडर। ऐसे ही प्लूरल में होते हैं जो कॉमन नाउन होते हैं जो दोनों में यूज़ होते हैं, जैसे ही और सी, मस्कुलाइन और फेमिनाइन जब इकट्ठे आ जाते हैं तो उनको दे ऑब्जेक्ट के रूप में दैम और पॉजेसिव केस के रूप में देयर्स यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव, जो सेकंड टाइप ऑफ प्रोनाउन है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। जैसे इंटेरोगेटिव से पता है आपको जो सेंटेंस है उसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले हम इस सेंटेंस को रीड करते हैं जो हमारे क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे हम सम क्वेश्चन वी रीड, हु कॉल्ड यू, whom do you love, which is your car, what is your name। तो हम ये सभी जो हु, whom, which और what यूज़ किए हैं उसमें हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करते हैं आस्क क्वेश्चन को आस्क करने में, तो दे आर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब बात आती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। व्हेन द एक्शन डन बाय अ सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स अपॉन इटसेल्फ इट इज़ कॉल्ड अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी कि जब ये खुद के द्वारा, कोई भी सब्जेक्ट है जब खुद को रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि मान लीजिए मैं खुद कोई काम कर रहा हूँ और मैं उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। जैसे आदित्य डिड हिज वर्क हिमसेल्फ यानी कि खुद के द्वारा, यानी कि आदित्य वर्क कर रहा है, आदित्य ने वर्क किया, काम किया, किसके द्वारा किया, खुद किया, किसी से करवाया। आई हैव प्रिपेयर्ड टी माई सेल्फ, यानी कि मैंने चाय तैयार की, खुद माई सेल्फ। तो हिमसेल्फ, माई सेल्फ और देयर सेल्फ ये कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं जिनके मोस्ट ऑफ बाद में सेल्फ लगा होता है, वो सभी क्या होते हैं, हमारे मोस्ट ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं जो क्या कर सकते हैं, जो सब्जेक्ट है वो खुद पर, मतलब वो आप क्या सकते हैं, खुद को रिफ्लेक्ट करता है जिसमें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी का जो काम है वो कल करेंगे, और कल हम कोशिश करेंगे कि सभी जो प्रोनाउन हैं वो इकट्ठे कर लें, उसके बाद इनकी इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है वो करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।